हथौड़े से वार किया था, हथौड़े से भी काम नहीं बन सका तो फिर छुरी इस्तेमाल की, छुरी से उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दी तो फिर आखिर हथकड़ी से करंट लगा दिया। करंट लगाने के बाद रस्सी से बांध दिया। 9 मकान थे तुम्हारे बाप के, वो इकलौते तुम बेटे हो, तुम्हारे पास ही आने थे। इतना सब्र भी नहीं हुआ, बाप को कत्ल ही कर दिया तुमने। सिचुएशन ही ऐसी कुछ होगी, ना वो कुछ देते थे ना वो कुछ करते थे। उनसे कुछ क्या क्या मांगते क्या थे, नहीं कोई देते थे? चीज़, कोई खर्चा, कोई चीज़ मांग लेते थे तो वो लड़ पड़ते थे ऊपर से। उनका हुआ था 2 या 3 साल पहले एक्सीडेंट, तो उससे गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा था, कुछ समझ नहीं आती थी क्या करते थे। बिल्कुल, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आबिद चौधरी और आज आपको एक जुर्म की ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसमें इकलौते बेटे ने अपने ही बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके बाद पुलिस को इतला दी गई कि इसके बाप को कोई कत्ल कर गया है। पुलिस मौका पर पहुंची, हालात मशकूक जाने और मुलजमान से जब तफ्तीश की गई तो नतीजा ये निकला कि ये 15 साला नौजवान है जिसने अपने कज़न और एक दोस्त के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल किया और उसके बाद तमाम ड्रामा रचाया। मुलजिम जो है वो यहाँ पर मौजूद, उनसे जानते हैं कि इसने अपने बाप को क्यों कत्ल किया। आप बताओ, प्लान किसका था और उसके बाद कत्ल कैसे किया? प्लान हम तीनों का था, मेरा और मेरे कज़न का और मेरे फ्रेंड का था। प्लान इस तरह था कि अब मेरा फ्रेंड, इसके पास हम बिरयानी लेके गए थे, इसमें कोई नींद की गोलियाँ बनाई थी, तो वो आगे लेके गया था, वो घर दी थी उसने बिरयानी, तो खा ली थी उन्होंने। तो आगे मैं और मेरा कज़न गए थे, उसको हथकड़ी लगाई थी, तो हथकड़ी से काम नहीं बन सका। फिर हथौड़े से वार किया था, हथौड़े से भी काम नहीं बन सका तो फिर छुरी इस्तेमाल की, छुरी से उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दी तो फिर आखिर हथकड़ी से करंट लगा दिया। करंट लगाने के बाद रस्सी से बांध दिया। ये तमाम वाक़या तुमने अकेले ने किया, ये तुम्हारे साथ थे? ये मेरा कज़न साथ था मेरे, कौन सा कज़न? उमर। ये अच्छा, तो कत्ल क्यों किया तुमने? इतनी नौबत आ गई तो अपने बाप को कत्ल कर दिया। ना वो कुछ देते थे ना वो कुछ करते थे। उनसे कुछ क्या क्या मांगते क्या थे, नहीं कोई देते थे? चीज़, कोई खर्चा, कोई चीज़ मांग लेते थे तो वो लड़ पड़ते थे ऊपर से। उनका हुआ था 2 या 3 साल पहले एक्सीडेंट, तो उससे गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा था, कुछ समझ नहीं आती थी क्या करते थे। तो उनसे अगर मैं नौकरी का कहता था तो नौकरी भी नहीं करने देते थे, वो कहते थे बस मैं ही जो कह रहा हूँ, जो दे रहा हूँ उसमें ही रहो। तो लड़ते रहते थे, यही मेन इशू। 8-9 मकान थे तुम्हारे बाप के, वो इकलौते तुम बेटे हो, तुम्हारे पास ही आने थे। इतना सब्र भी नहीं हुआ, बाप को कत्ल ही कर दिया तुमने। सिचुएशन ही ऐसी कुछ हो गई थी जी, तो क्या करते। जिस टाइम कत्ल किया उस टाइम घर में और कौन कौन था? घर में मैं, मेरा कज़न और बाप था, हम तीनों ही थे। ये मुलजिम है, मरकज़ी मुलजिम जिसने अपने बाप को कत्ल किया है। इसका कज़न भी यहाँ पर मौजूद है और उसका एक दोस्त भी यहाँ पर मौजूद है, उससे जानते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या किरदार था इसमें? मैं जब क्या नाम लेते हैं इसका, उन्होंने अटैक किया ना, तब जाके मैंने पकड़ा और ऊपर से इन्होंने थोड़ा मार दिया। नहीं, तुम्हारा किरदार क्या था मौके पे, तुमने क्या क्या किया इनके साथ? मौका में पर मैं बैठा रहा था बाहर। हम्म। जब इनके ऊपर उन्होंने अटैक किया ना, फिर मैं गया हूँ, तो तुमने अंदर जाके क्या किया? मैंने पकड़ लिया, अच्छा, तो इसने ऊपर से वो वार कर दिया हथौड़ों का, फिर वो नीचे गिर गए, फिर करंट लगा दी। तुम्हारा क्या नाम है? बिरयानी तुमने ला के दी थी, उसमें क्या डाला था? अब्दुर्रहमान नाम है मेरा। बिरयानी इन्होंने खुद लाई थी, 2:30 का करीब था, बज रहे थे, मैं शॉप पे काम कर रहा था। तो ये आए हैं, इन्होंने कहा ये काम करना है, तो मैंने कहा नहीं ये इस तरह गलत है। पहले तो मैंने इनको समझाया, फिर मैंने इनको कुर्सी दे के सामने शॉप के सामने बिठा दिया। फिर ये वहाँ डालते डुलते रहे हैं, फिर मैं काम कर रहा था। इन्होंने कहा जी दोस्ती की खाते बस एक काम कर दो, ये मेरे जाके कर दे आओ। तो इन्होंने डब्बे के ऊपर डब्बा दिया हुआ था, तो इस तरह नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, तो ये शॉप के सामने बैठा रहा। तो मैं इसके घर गया हूँ, इसका वलद आया, इसके वलद ने कोई बात बूत नहीं की, उन्हें चुप करके बिरयानी ली, वो अंदर चले गया। मैं वहाँ से शॉप पे आ गया हूँ। बिरयानी खा ली उसने तुम्हारे सामने? नहीं, मेरे सामने नहीं खाई, वो लेके अंदर चला गया, उसने नॉक कर लिया दरवाज़ा लॉक कर लिया, बस वहाँ से मैं ये शॉप। 3 मुलजिम है, तीसरा इसका साथी जिसने बिरयानी में नशावर शय मिलाई, दूसरा इसका कज़न जो कि उसकी मावनत करता रहा, उसको पकड़ने में जब उसके बाप की जानिब से मज़ामत की गई। लेकिन ये अकेला मुलजिम है जो कि पहले करंट लगाता रहा, उसके बाद तशद्दुद करता रहा और तशद्दुद से बात नहीं बनी तो बाप ने ही बाप के सर में हथौड़े मारकर उसे कत्ल कर दिया। इससे पूछते हैं कि करते क्या हो तुम, 15 साल तुम्हारी उम्र है, ये प्लान कैसे बनाया गया? मैं मैट्रिक किया रिसेंटली, तो प्लान बस बढ़ गया। नहीं, अचानक ये वारदात नहीं है। पहले तुमने अपने दोस्त से कहा कि बिरयानी में नशावर शाय लेके आए, इसको भी साथ लेके आए, तो कैसे मनसूबा कैसे बना अपने बाप को कत्ल करने का? मनसूबा वो काफ़ी तंग कर रहे थे मुझे, तो समझ नहीं आया फिर क्या हुआ, तो कर बैठे कुछ। जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस टाइम तुम्हारी वालदा और बहन वो कहाँ थी? वो नानों के करती हैं। अच्छा, जब मार दिया तो उसके बाद कोई शर्मिंदगी नहीं हुई तुम्हें? शर्मिंदगी तो काफ़ी इज़हार है मुझे, हम्म? शर्मिंदगी का काफ़ी इज़हार है मुझे। जब मार दिया उसके बाद तुम तीनों ने प्लान बनाया कि पुलिस को बेवकूफ़ बनाते हैं, 15 पे कॉल किसने की और पुलिस को क्या बताया था पहले?
15 पे कॉल घर वालों के कहने पे की थी, तो जो घर वालों ने कहा वही कहते कि 15 को। नहीं, पहले तुम अभी कह रहे थे तुम्हारे घर वालों को पता नहीं, वो नानी घर गए थे, अभी तुम कह रहे हो ये जब आए थे उनको ये लगा था कि मर्डर हुआ है, तो उन्होंने कहा कॉल करें 15 को। किसने कॉल की? मैंने की थी कॉल। क्या कहा पुलिस? मैंने कहा कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो करंट लगा हुआ है इसको, तो वो आगे थे। वो आगे उन्होंने सारा सर्च किया था, काफ़ी आधा घंटा लगा के सर्च किया, तो उन्होंने फिर मेरे पे तहकीक शुरू कर दी, तो फिर मैंने बता दिया था जो हुआ था इनको। बिल्कुल, ये 15 साला नौजवान है, बदबख्त बेटा है, जिसने अपने ही बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके बाद जो 15 पे कॉल की गई, पुलिस को इतला दी गई कि इनके बाप को कोई कत्ल कर गया है। पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनसे तहकीकात की जा रही हैं और तहकीकात मुकम्मल होने पर इनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा।